बात है अपोजिशन की जद में तो पहले ही है। वकार असलम साहब मौजूद हैं, मेरे साथ गेस्ट हैं मेरे, और ये सीनियर तज्जियाकार हैं, इंडियन चैनल्स पे बड़ा अच्छा तज्जिया देते हैं। इनको मैंने मदऊ किया कि जो हमारे इस टाइम हालात हैं, जो इस टाइम सिचुएशन है पाकिस्तान में, जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कहना था वो अपनी बातों से खुद जो है वो पीछे हटते हुए नजर आते हैं। हमें कोई एक उनका मौकफ जो है, कोई एक उनकी बात जो है वो साबित होती नजर नहीं आती है। अगर बात करें तो कंटेनर्स की जो अपोजिशन है बात मिलाना पड़ेगा। बात करते हैं हम सबसे पहले जो DGISA की तैनाती हुई है। वकार, आप किस तरह देखते हैं इस तरह के? खान साहब तो कहते थे कि हम जो है इसको अभी देखेंगे, मजीद गौर करेंगे। ज़ाहिर है गौर करने का मतलब यही था कि वो नहीं लगाना चाहते, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्यों इसको तैनात किया गया फिर नदीम अंजुम साहब को? जी हिज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से एक DGISA वाले मामले को डेडलॉक का शिकार किया गया, और जिस तरह से उन्होंने एक तातुल लेकर आए वो एक प्रोसेस में, जबकि ISPR अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर चुकी थी अंजुम साहब का नाम, और अंजुम साहब को वो तैनात इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि हर प्राइम मिनिस्टर की तरह इमरान खान साहब भी उन्हीं रवायती सियासतदानों की तरह निकले जो इलेक्शन से पहले कुछ कहा करते थे और इलेक्शन के बाद अपना जो स्टांस है वो बिल्कुल बदल लिया करते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो DGISA को, मतलब ISI के इदारे को पोलिटिसाइज करके अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते थे, और उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा भी कि वो चाहते हैं कि जनरल फैज हमीद जो है वो कंटिन्यू करें। लेकिन जब ISPR की जानिब से एक नाम अपॉइंटमेंट का आ गया तो उसके बाद मुझे नहीं समझ आती कि क्यों वो इसमें तातुल लेकर आए। अब भी आजम खान साहब जो हैं उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो अगर ये पहले ही हो जाता तो वन पेज और वन पेज पर ना होने की जो चहमा गोइयां हैं उन वो दम तोड़ जाती। सही है। अच्छा, तो यानी कि ये सिचुएशन जो ISI की तरफ यानी कि जो उनकी तैनाती का मसला था, इसको आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल किया गया इसको? जी, पॉलिटिकल निशाना तो बनाया DGISA जनरल फैज हमीद के पीछे उनको लगाने का क्या मकसद हो सकता था वजीर आजम का? देखें, जब प्राइम मिनिस्टर के साथ जनरल फैज हमीद रहे और ISI से वो रिपोर्ट्स लेते रहे, वो फवाइद लेते रहे, और एक तरह से उनसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई इमरान खान की, और इमरान खान उस अंडरस्टैंडिंग के तहत ये चाहते थे कि वो जनरल फैज हमीद को कंटिन्यू रखें, और आइंदा आने वाले 2023 का जो इलेक्शन है उस पर ISI को असरअंदाज करने की कोशिश करें। लेकिन ISI एक बहुत पुरवकार इदारा है, और हमारी गयूर अफवाज जो हैं वो हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रही हैं, और पॉलिटिक्स में इमरान खान उनको यूज करना चाहते थे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमेशा इससे दरेक करती रही है कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बाइस्ड होकर सामने आए और किसी प्रीजुडिस का शिकार हो। और अच्छा वकार, आपको क्या लगता है कि जो इस टाइम किसी भी इदारे में किसी ऑफिसर की जो तैनाती होती है उस हवाले से उस इदारे की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके नाम जो है वो दिए जाएं, उसके बाद गौर फिक्र होने के बाद फिर उनको जो है इलेक्ट किया जाए। तो खान साहब अपने आप को क्यों इस तरह जो है मुश्किलों में डालते हैं, और फिर क्यों अवाम को जो है वो अपने साथ ही इस मुश्किल में जो है वो डाल देते हैं? तो खान साहब की ये हिकमत अमली क्यों काम नहीं कर रही है महंगाई रोकने के लिए और फिर अपने जो उनके फैसले हैं उनको कामयाब करने के लिए? जी हिज़ा साहब, आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो नाअहल इंसान है, और वो एक बात नहीं, मैंने नहीं कहा नाअहल इंसान है, नाअहल नाअहल पॉलिसियां उनकी, नाअहल उनके हुक्मरान गुजरा है, उनके नाअहल है, खुद नाअहल नहीं है वो। नाअहल कारकर्दगी है उनकी, और वो अपने वादों से इनहराफ करते रहे हैं। हाँ, अमली बातें वो अमली यानी काम नहीं करते, सिर्फ बातों की हद तक हुकूमत करते हैं। कहीं भी उन्होंने उस पर पूरा नहीं उतरे, और वो इस मकमसे के शिकार हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो फौज का बॉस होता है, और वो ISI या जो खुफिया एजेंसी है वो उसको रिपोर्ट दे, और उस रिपोर्ट को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ये तो आइन है, ये हमारा इजाजत देता है, इनके होना चाहिए ऐसा, इससे तो कोई एतराज नहीं है उनको। लेकिन बात ये है कि जब एक चीज की तैनाती हो रही है तो फिर आपका इंटरेस्ट ये शो करवाता है कि आप किस तरह से जो है एक अपने जो ऑफिसर जिसके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात है उनको आगे एक्सटेंशन देने की क्या जरूरत पेश आती है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ।
वो नवाजना चाहते हैं ना बस कि नजर करम रखेंगे और फिर अपने फवाइद सम्राट हासिल करेंगे। नजर करम रखने के लिए भी कम से कम आपको अवाम के बारे में सोचना पड़ेगा कि नजर करम रखने के लिए आपको महंगाई कम करनी पड़ती है, और दूसरी बात यह कि अवाम से किए हुए वादों को पूरा करना पड़ता है। अभी आपने देखा कि जो मसाइल इस टाइम मुल्क में हमें नजर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मसला है, वो है महंगाई का। तो महंगाई जब तक कम नहीं होगी तो किसी सिचुएशन पे हम मुल्क की मफाद में है उसको किया जाए, ना कि उसके जो नुकसान है उसको सामने लाया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। कम अज कम अपनी अना के लिए नहीं तो कम अज कम अवाम के लिए तो बैठ के कम अज कम मुशावरत कर सकते हैं। वकार, क्या लगता है आपको कि जो इस टाइम सिचुएशन है कि अभी खान साहब तो किसी मुशावरत के ऊपर बात नहीं करना चाहता, जो शहबाज साहब ये कहते हैं कि IMF की जो शराइत है कम से कम आप उसको पार्लियामेंट में लेके और वहां पे बैठ के डिस्कस करें हमारे साथ, तो ऐसा होना चाहिए या फिर खान साहब इसके ऊपर भी अपनी जिद जाहिर करेंगे? देखें, अफरात ज़र की शरह में इसमें कोई शुबा नहीं है कि दिन ब दिन इजाफा होता चल जा रहा है, और नेक्स्ट मंथ में जो गवर्नमेंट है वो पेट्रोल बम फिर गिराना चाह रही है अवाम पर। नेक्स्ट मंथ में जी, नवंबर में। और कितना 10 से 11 रुपए की शनीद है कि ये बढ़ाया जाएगा, और ये इंतहाई मेरे ख्याल से आपने खबर गौर से नहीं सुनी, बढ़ाने की नहीं कम होने की बात हो रही है। नहीं, बढ़ाने की बात हो रही है। अच्छा, ये तो फिर मेरे लिए शॉकिंग खबर होगी। ये पूरी अवाम के लिए शॉकिंग खबर है कि जिस तरह से इमरान खान अपने सियासी हरीफों को तो लताड़ने का उन्होंने कहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अवाम की चीखें निकलवाई हैं, ऐसी बातें जो है ना वो नहीं करते इस तरह। अवाम वैसे भी अब दिल जो है वो छोड़ी बैठी है, उनको महंगाई के बारे नहीं बल्कि तसल्ली देनी चाहिए। जिस तरह खान साहब कहते हैं कि तसल्ली घबराना नहीं है, तो अभी उनको ये नहीं, अब तो वो कह दिया उन्होंने कि 2 साल और ऐसा 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 होगा, आपको ज्यादा 50-30 जो है डायरेक्ट नहीं बढ़ाएंगे, 5-10 रुपए से यानी कि बढ़ा के आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको मारेंगे, यानी कि वो पानी पिला पिला के मारेंगे अवाम को। इंतहाई शर्म का मुकाम है PTA गवर्नमेंट के लिए कि जिस तरह से उन्होंने अवाम का जीना दोभर किया है, और अवाम का कोई पुरसाने हाल छोड़ा ही नहीं उन्होंने। मतलब जो गरीब 2 वक्त की रोटी, मतलब सफेद पोश तबका जो 2 वक्त की रोटी खा लेता था, उसको भी उन्होंने निचोड़ के रख दिया है। और इसमें उनके जो वज़रा हैं उनकी ये तो चीनी ये तो एक घिसी पिटी बातें हो गई ना, छोड़ दें आटा स्कैंडल, इसका फर्क पर आज तक कोई इंक्वायरी नहीं फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक हम ऐसे करें कि यहाँ पे अपने शो में किसी गरीब को बुलाएं और यहाँ बैठे बैठे उसकी मौत हो जाए, फिर इनको कम से कम अकल आएगी, फिर इनको पता चलेगा किस तरह से हमारी आवाम जो भूख से मरी। ये सिर्फ बनी गलत से बाहर नहीं निकलते। बेहस लोग हैं TLP के साथ जो GT रोड पे खंदकें खोद के और शीशे और कील बिछा के कर रहे हैं, मतलब उससे जाहिर होता है कि ये एक फाशिस्ट किस्म की गवर्नमेंट है, और इन्हें कोई इंसानियत, कोई कंपैशन इनके पास से भी नहीं गुजरा। इनमें होना तो दूर की बात है, तासुफ तो ये रखते ही नहीं है अवाम के लिए। अच्छा चलो, ये तो एक अलग यानी कि सिस्टम है कि जो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अब कुछ पता नहीं किस इंसान की कितनी जिंदगी, अगर हम पहले 60 साल जिया करते थे तो अब मेरे ख्याल से खान साहब के दौरे हुकूमत में हम 40 से 35 साल पे आ गए हैं। ऐसे ही कम हो जाएगी लाइफ इस तरह यानी क्रिएट हो रही है। अच्छा, बात करते हैं कि शहबाज साहब की, वो कहते हैं कि IMF के साथ जो शराइत रखी जा रही है कर्जे की, वो कम से कम पार्लियामेंट में ले जाए। तो पार्लियामेंट का ये असूल है कि आपको जो भी आप इंटरनेशनल लेवल मामला करते हैं उसको कम से कम पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए, तो खान साहब लाएंगे इसको? देखें, जमहूरी मंगों के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब की बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान खान क्योंकि एक ज़िद्दी शख्सियत है, ऑब्स्टिनेशन उनकी, ऑब्स्टिनेटिंग पर्सनैलिटी है उनकी, तो वो ये समझते हैं कि मतलब वो उनका करिश्मा बहुत है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत है, वो अकेले ही सब मसाइल का हल कर लेंगे। पहले भी जब IMF से बेल आउट पैकेज मिला था, क्या लगता है आपको, पाकिस्तान को ग्राउंड समझा हुआ है उन्होंने? जी, ग्राउंड समझा हुआ है। वो बहुत नॉन सीरियसली यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, बल्कि सियासत तो उनका करना नहीं बनता, उनका हुक्मरानी करना बनता है, और वो हुक्मरानी की मतलब टायरनी यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं से कहा जा सकता। अच्छा, अगर आप बात करते हैं कि 2023 में आने वाले जो भी हुकूमत है उसके लिए मुश्किलात कितनी छोड़ के जा रही है हुकूमत? जी, 2023 में होने वाले इंतखाबात जो हैं उसके लिए तमाम पार्टीज जो हैं वो, उनके पास सबसे बड़ा ये कार्ड है खेलने के लिए कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और अवाम इतनी तंग आ चुकी है इमरान खान से। अवाम सियासी जमातों के साथ निकली या महंगाई की वजह से निकली है बाहर? अवाम महंगाई की वजह से निकली है, और सियासी जमातों का इसमें मैं कोई किरदार नहीं समझता। उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो 15-15 लाख के हैंडबैग पकड़ते हैं। PDM मुतालिक हुई है दोबारा, इसका कोई फायदा है?
पीडीएम में कोई जान नहीं है, ना पहले थी ना अब देखने में आ अब रही है। जान उसमें नहीं डल सकती अगर महंगाई बहुत ज्यादा होगी और महंगाई के खिलाफ ही वो निकले हुए, तो कम से कम आवाम तो उनका साथ देगी अब। अवाम उनका साथ देगी, लेकिन पीडीएम के जो लीडरान है वो देखे ना, नवाज शरीफ साहब बाहर से आने पर जहांगीर तरीन साहब उनके लिए हाथ लेकर जाते हैं और वो उस पर कोई जूं नहीं रींद रही। साहब नवाज शरीफ साहब के लिए हाथ लेके जी, नवाज शरीफ साहब के लिए हाथ लेकर गए हैं कि ये कुछ दिन पहले वो लंदन में मुक्तदर हलकों की जानिब से वो हाथ गया है और उन्हें कन्वे किया गया है कि ब्रेकिंग न्यूज सुनी है आपने? हालात साजगार हैं। ब्रेकिंग न्यूज कल सुनी है आपने केपीके से? केपीके से जी अभी वो अंदर की खबर है लेकिन बाहर नहीं आई, आपको शायद न पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि केपीके से परवेज खटक साहब के जो वजीर दिफा है हमारे, उनके भाई जो लियाकत खटक साहब है वो पीटीआई से जो है वो मुस्ताफी होके पीपल्स पार्टी में जाने का इंतजार दे दिया है। उससे पहले बलूचिस्तान में देखे ना, जान कमाल साहब एहतजाज करते रहे, उनकी वो तो नहीं गिर सुनी गई ना, किसी उनकी ने। बड़ी मेन विकेट थी वो गिर गई, वहां से उन को यानी कि मुंह की कहानी पड़ी। लेकिन बात ये है कि पीटीआई किसी भी हवाले से हार मारने को तैयार नहीं है, चाहे वो महंगाई का मैदान हो, चाहे वो किसी भी पार्लियामेंट का मैदान हो, चाहे वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का हो या ईवीएम का हो, या फिर इंटरनेशनल सतह पे आप कर्जों की बात करें या जिस भी हवाले से अगर बात करते हैं, तो पीटीआई किसी भी फोरम पे जो है अपने आप को नीचा दिखाने के काबिल नहीं समझती है। और ये पीटीआई की समझ, मैं तो इस चीज़ के ऊपर दाद दूंगा कि आप लोगों को 3 साल जो आपने गुजारे हैं अपनी सोच से, अपने अमल से, अपने काम से, अपने तरीके से मुल्क को चलाया, पूरी 22 करोड़ आवाम को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा, और अभी भी 2 सालों में आप में कोई नजर नहीं आ रहा है सिचुएशन के। आप 2 साल उन्होंने के मजीद मुश्किल है, मतलब अभी दो घटाई का आलम देखे 2 से आगे भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आगे। और वही अपने दरबारी रख के जो माहिर मौशियात मुजम्मिल साहब एक हैं, और वो पेट्रोल महंगा, पेट्रोल और डॉलर महंगा होने के समरात गिनवा रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को कितना फायदा होगा, जबकि 25,000 अरब जो पाकिस्तान पर कर्जा बढ़ा है उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं। पीटीआई के दौर में तो नहीं बढ़ा। पीटीआई की कैलकुलेशन तो आप देखें ना हुजूरे वाला, कि उन्होंने कर्जा जो था 45 अरब था, जिसमें से वो कहते हैं 35 अरब हमने अदा कर दिया। टोटल कर्जा इसका 41 अरब है। अब फिर 41 अरब जो है वो है मौजूदा टोटल इस पे 41 अदा करने के बाद ये हाल है, तो बेल आउट पता नहीं उन्होंने कहां से लिया। उसके प्रोग्राम का वकार साहब आपका बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हुकूमती नुमाइंदा को हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बात करें, हमें बताएं किस तरह से महंगाई हो रही है, मुआशियत जो हमारी मईशत है उसको किस तरह से सेट किया जा सकता है। इंशाल्लाह अगली दफा कोशिश करेंगे किसी हुकूमती नुमाइंदे को बुलाए। नाज़रीन मुझे इजाजत है, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।